नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से बैच में, दैट इज अर्जुना नीट 2024। नमस्कार 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 बच्चों, जल्दी से बता दो क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, मेरी वॉइस सही से आ रही है? जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो कि हाँ सर, आप सुनाई भी दे रहे हो और आप दिखाई भी दे रहे हो। जल्दी से बेटा थम्स अप दे करके बता दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे सन्नाटो? बहुत बढ़िया सर। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हाँ, आवाज सही आ रही है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से देर ना करते हुए पढ़ाई का सिलसिला बेटा अपना शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, अभी आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ये आपका स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है। जितना आप बढ़िया स्ट्रगल करोगे उतनी जल्दी बेटा आप लोगों को अचीवमेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और बिना हार्डवर्क के यार देखो लाइफ में कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ। आज बेटा अपन इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है सर, और क्या क्या बताने वाले हो? मैंने कहा बेटा मैं जो क्वेश्चन एक तो मैंने होमवर्क में दिए थे मैं वो डिस्कस करूंगा आप लोगों को। हाँ सर, और उसी के साथ कल जिन चीजों के बारे में बता रहा था वहीं से शुरू करके अपन आगे तक चलेंगे। क्लियर है? हाँ सर। तो सबसे पहले जल्दी से बता दो अपन क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा सा बेटा चीजें समझ लेते हैं। ध्यान से सुनो, मैं ये एक बहुत अच्छी तरीके से एहसास कर रहा हूं कि आप अगर कोई चीज बेटा पहली बार कोई नई चीज पढ़ते हो ना, तो आपको एक दिन उसको समझने में लगता है, उसको एक्सेप्ट करने में लगता है कि अच्छा ये नई चीज मुझे ये बताना चाह रही है। और उसके बाद बेटा जब आप उसकी प्रैक्टिस करते जाते हो तो आप धीरे धीरे सीखोगे। अगर ऐसा कोई बच्चा हो जिसे एक बार में चीजें नहीं समझ में आई हो, तो बेटा पैनिक करने की बात नहीं है। मैं आपकी कोई भी क्लास कल की क्लास को जोड़ते हुए मैं आगे की तरफ ले जाता हूं, ये बात याद रखना। क्लियर है? तो कल जो चीजें पढ़ाई हैं, कल जो चीजें बताई हैं, वहां से शुरू करूंगा और फिर धीरे 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 अपन आगे चल रहे होंगे। क्लियर है? हाँ सर। तो कल सर जो आप हमें बता रहे थे वो एक डिफरेंशिएशन के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में बेटा? डिफरेंशिएशन के बारे में। जल्दी से बता दो, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे बेटा अपन लोग? हाँ सर, रिपीट करके बता रहा हूं। कोई बात नहीं, कल का होमवर्क नहीं हो पाया, कोई बात नहीं बेटा, मैं सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है? हाँ, आप बिल्कुल परेशान मत होना कि सर होमवर्क नहीं हुए। देखो ये आपके सामने मैं होमवर्क भी लेकर के आया हूं, नई चीजें भी पढ़ाऊंगा और आगे की तरफ ले जाऊंगा। मुझे पता है तुम लोग बिजी आदमी, होमवर्क करने का समय तुम लोगों को मिला नहीं होगा। ठीक है, तो सर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और उसमें आप क्या समझा रहे थे? ध्यान से सुनो बेटा। कैसे सुनो? ध्यान से सुनो बेटा। कोई भी अगर हमें ग्राफ दिया गया है, क्या दिया गया है? कोई भी अगर हमें ग्राफ दिया गया है, इस तरीके का कोई ग्राफ है, और जब आपसे कोई दो पॉइंट के बीच का स्लोप पूछ ले, मान लो ये ए है और ये बी है, अगर इस पॉइंट का आपसे कोई स्लोप पूछ ले तो आप क्या करोगे? सर ये पॉइंट होगा मेरा x1 और ये पॉइंट होगा बेटा मेरा y1। यहां पे सर ये वाला मेरा x1 हो जाएगा, ये वाला मेरा y1 हो जाएगा। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? और सर ये वाली लाइन को, क्योंकि आप, एक बच्चे ने अच्छी चीज लिखी, एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर एंगल आप इधर ही से क्यों लेते हैं? तो मैंने उसको जवाब दिया कि बेटा एंगल हमेशा इसलिए लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जब अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि एंगल हमेशा कैसे लेते हैं बेटा अपन? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, और यहां पे बेटा ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया? B हो गया। जब कोई भी चीज बेटा बड़ी दूर दूर रहती है तो हम उनकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं?
एवरेज वैल्यू। तो यहां पे बेटा एवरेज वैल्यू, और इसी एवरेज वैल्यू को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, स्लोप बोल रहे हैं, जिसको अपन m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यही हमारा स्लोप टेन थीटा के बराबर हो जाता है। और किसके बराबर होता है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 के बराबर। मतलब अगर ये x2 माइनस x1 कैसा हो जाए बेटा, छोटा हो जाए, अगर x2 माइनस x1 छोटा हो जाए तो y2 माइनस y1 भी कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जल्दी से बता दो। हाँ सर। तो सर इसको कितना छोटा कर रहे हैं, मैंने कहा देखो किसी भी चीज का बड़ा फॉर्म अगर x है तो बेटा उसका छोटा फॉर्म क्या आ जाएगा, dx। किसी का भी बड़ा फॉर्म अगर y है तो उसका छोटा फॉर्म बेटा dy होता है। किसी का भी बड़ा फॉर्म अगर z है तो उसका छोटा फॉर्म क्या हो जाता है, dz हो जाता है। मतलब आगे क्या लग जाता है, मैंने कहा बेटा आगे d लग जाता है। मैंने कहा d का मतलब क्या होता है बेटा, d का मतलब होता है डिफरेंशियल, बहुत छोटा रूप। d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल। मतलब अगर ये x है तो ये x का क्या है बेटा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ x है। मतलब x का x अगर एक बड़ी चीज है तो dx क्या होता है बेटा, उसका एक छोटा सा रूप हो जाता है। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई थी। और यहीं पे बेटा, यहीं पे अगर इस चीज को मैं छोटा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर सर इसी चीज को आप छोटा कर दोगे, दो पॉइंट को बिल्कुल पास पास लेकर के आओगे, कैसे लेकर के आ जाओगे, यही सेम ग्राफ है। अब ए और बी पॉइंट बेटा बिल्कुल पास पास आ गए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। देखो ए और बी बिल्कुल पास पास आ गए कि नहीं आ गए, हाँ सर। तो अब अगर बेटा स्लोप देखोगे, अब अगर स्लोप देखोगे तो बेटा अब इस लाइन का स्लोप जो बन रहा होगा वो एक टेंजेंट बन रहा होगा। पहले क्या बन रहा था, पहला सर एक सीकेंट बन रहा था। समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो गया बेटा, बहुत ज्यादा छोटा फॉर्म हो जाएगा हमारा। कैसा फॉर्म हो जाएगा, बहुत छोटा। इस छोटे फॉर्म को हम लोग dx बोल रहे हैं और इस छोटे फॉर्म को बेटा हम लोग dy बोलेंगे। जल्दी से बता दो। हाँ सर। और ये किसका काम कर रहा है, ये स्लोप, ये वाली चीज अब हमें जो मिलती है वो क्या मिलती है, टेंजेंट मिलती है, टेंजेंट मिलती है। मतलब अब यहां पे सर जो टेंजेंट है जो कि किसका काम कर रहा है, स्लोप का काम कर रहा है, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, dy अपॉन dx। क्योंकि dx क्या है, वेरी स्मॉल। कैसा है बेटा, वेरी स्मॉल। कई बार बोले वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, कोई चीज छोटी होती है तो बेटा कितनी छोटी है, वो एक लिखने का एक मैथमेटिकल तरीका है। कोई चीज अगर बेटा छोटी है तो वो कितनी छोटी है ये लिखने का एक मैथमेटिकल तरीका है। और सर वो मैथमेटिकल तरीका क्या होता है, हमने कहा काम नहीं आता है फिर भी आपको पता होना चाहिए। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ऐसा सिंबल बना देते हैं। इसका मतलब ये 0 होना चाह रहा है। कितनी छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, पर 0 नहीं, 0 होना चाह रही है पर 0 नहीं। 0 बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं अपने पूरे सर में से एक बाल निकाल लूं तो ये बाल जो कंपेयर टू दिस वैल्यू, मतलब मेरे सर के कंपैरिजन में ये हेयर जो एक बाल है दैट इज नियरली 0 बट नॉट 0। हम इतनी छोटी वैल्यू को बात कर रहे हैं। तुम गए अंबानी जी के पास, अंबानी जी के पास खड़े हो गए, अंबानी जी ने तुम्हें देखा, कहा कि यार ये बेचारे की इतनी गरीब सी शक्ल है, एक काम करो इसको हम 1000 रुपए दे देते हैं या 100 रुपए दे दिए। तो अंबानी जी के लिए वो 100 रुपए नेग्लिजिबल है, टेंड्स टू 0 है, ना के बराबर है। पर ऐसा नहीं है कि 0 है, टेंड्स टू 0 मतलब 0 के समान है वो वैल्यू कंपेयर टू द बिगर वैल्यू। जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो बेटा। चेन रूल भी आएगा। यार आप ये सब पूछ के क्या करोगे, अच्छा ये बताओ, हम यहां से हैं, हम वहां से हैं,
ये आधार कार्ड वाले बच्चे आ जाते हैं क्लास में, समझ में ही नहीं आता। जल्दी से बताओ ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है? एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो कि हाँ सर, आपकी ये जो बात लिख रहे हो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जो बड़ा गैप था ये पास लाते 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 इतने करीब ले आए, कितने करीब ले आए, इतने करीब ले आए, बिल्कुल जीरो के समान, पर नॉट जीरो, इतना पास के जीरो के समान। क्लियर है? अब यहां पे बेटा ये जो dy बाई डी एक्स लिखते हो ना, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, dy अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx। मतलब dx के बदलने से, ये dx के टर्म के बदलने से y में कितना चेंज आ रहा है बेटा, उसे dy बाई डी एक्स कहते हैं। ये एक छोटे से चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पे भी बेटा अगर देखी जाए तो ये जिस चेंज को रिप्रेजेंट करता है ये एक बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू को अपन एवरेज बोलते हैं। बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? एवरेज। इस क्लास का एवरेज कितना है, आपकी गाड़ी का एवरेज कितना है, आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी है, तो चेंज जब बड़ा होगा देन वी विल यूज वर्ड एवरेज। और जब वही चीज बहुत छोटी हो जाएगी, चुन्नू सी हो जाएगी, मुन्नू सी हो जाएगी, वेरी स्मॉल हो जाएगी, तब बेटा उसे क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। इसका आगे टर्म बेटा एक और सीखोगे, अभी जरूरत नहीं है, वो जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तब आप सीखोगे, जैसे अपन क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। पर ये वाली चीज बेटा आगे आएगी, अभी जरूरत नहीं है। हां बस ये नाम सुन लो, नाम सुन लो कि जब मैं इंस्टेंटेनियस के बारे में कुछ समझा रहा हूंगा तो आप बोल देना कि हाँ सर कुछ धुंधला धुंधला तो मुझे सिखाया था, अब याद रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो बेसिकली अपन क्या करना चाहते हैं? डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। dy बाई डी एक्स एक बड़ी चीज होगी जिसके टुकड़े करके अपन छोटी चीज बना रहे होंगे। ठीक है सर। अब इसी पे सर आपने पहला जो सवाल दिया था, ध्यान से सुनो बेटा, पहला जो आपको न्यूमेरिकल करवाया था, पहला जो फॉर्मूला था वो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या था बेटा? n x n माइनस वन, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा आपको बता दिया था डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट। जी सर, तो इसकी वैल्यू क्या? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? जीरो। थर्ड मैंने आपको सिखाया था डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट इनटू एक्स की पावर n। तो इसका फॉर्मूला था बेटा कांस्टेंट इनटू n x n माइनस वन। ये फॉर्मूले सर आपने बोले थे कि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैटू करवा लेना, ये इतने इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा पीछा तुम क्या सोच रहे हो कब छोड़ देंगे? ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले। जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाओगे ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या आप सुन रहे हो कि नहीं? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ सर ये बात तो सुन रहे हैं। चले बेटा आगे। हाँ फोर्थ वाला कहानी सुनो। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ फोर्थ वाला फॉर्मूला क्या था बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे बेटा एक और फॉर्मूला याद करो, साइन एक्स का सिखाया था, जिसका क्या होता था? कॉस एक्स। ये फॉर्मूले बेटा आपको रट लेने हैं बिल्कुल, कोई नींद में भी पूछे तो आपको याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। उसके बाद बेटा जो आ गया था हमारे पास फोर्थ फिफ्थ वाला फॉर्मूला, ध्यान से सुनो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्या हो जाएगा ये सर? माइनस का साइन एक्स। ठीक है, फिफ्थ के बाद सर सिक्स्थ वाला आपने बता दिया। अब सिक्स्थ वाले बेटा नए फॉर्मूले देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये एक और नया फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, इंप्लीमेंटेशन मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा।
क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। सेवेंथ वाला फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या आप लोग मेरे लिए एक काम कर दोगे बच्चों? जल्दी से बता दो, क्या आप लोग मेरे लिए एक काम कर दोगे? छोटा सा आप लोग एक काम कर दोगे, छोटा सा एक काम है, जल्दी से बताओ। आप लोग ये कमेंट्स देख रहा हूं। हाँ सर, हाँ सर, जल्दी से बताओ, एक छोटा सा काम कर दोगे? एक काम करो, अभी एक पेज को निकालो, अभी एक पेज को निकालो, निकालो जल्दी से, एक पेज को जल्दी से निकाल लो, जल्दी से एक पेज को निकालो। हाँ सर, उस पेज को निकालो और उसमें हेडिंग ऊपर डालना। देखो जैसे ये पूरा पेज होगा ना, इस पेज में मेरे पास तो बेटा वर्टिकली जगह कम है, पर आपके एक पेज में वर्टिकली जगह बहुत ज्यादा होती है। ये सारे के सारे फॉर्मूले उस एक पेज में एक साइड में आ जाना चाहिए। मतलब ये जो पेज की ये वाली जो साइड है बेटा, इस साइड में आप फॉर्मूले लिखोगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक साइड पूरे फॉर्मूले लिखोगे और ये अभी लिखोगे, अभी उस पेज को साइड में रखोगे, क्योंकि उसे साइड में जब रखोगे उसी के बेसिस पे अपन क्या लगाने वाले हैं बेटा? न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। उसी के बेसिस पे अपन क्या लगाने वाले हैं? न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। जल्दी से आ जाओ, उसी के बेसिस पे अपन क्या लगाएंगे बेटा? न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो अभी के अभी ये फॉर्मूले सारे के सारे आप लोग लिखने वाले हो, जल्दी से लिखना शुरू करो। हाँ सर, कोई भी बच्चा पीछे नहीं हटेगा, इसमें से सबको लिखना है, सबको लिखना है और अच्छे से लिखना है। क्लियर है? हाँ, तो यहां पे देखो दूसरा, टी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स का बेटा माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स होता है। क्लियर है? कौन सा रह गया? अब बस सेक रह गया है हमारे पास। ठीक है, तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा बेटा? सेक एक्स का ही रह गया ना। हाँ, टी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो बेटा इसका जो हो जाता है दैट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये बेटा 9 फॉर्मूले आपके किसके हो जाते हैं? टेक्नोमेट्री के हो जाते हैं। क्लियर है? कॉटेक्स हो गया, ठीक है। ये बेटा 9 फॉर्मूले किसके हो जाते हैं? टेक्नोमेट्री के। 2 फॉर्मूले स्पेशल और आते हैं, 2 स्पेशल फॉर्मूले और आते हैं, दैट इज नंबर 10 टी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का बेटा ई की पावर एक्स रहेगा। 11th टी बाय डी एक्स ऑफ बेटा ये एल एन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ठीक है, ये 11th वाला एल एन भी हो सकता है बेटा, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोई अगर लॉग एक्स भी बोल देगा तो इसकी भी वैल्यू 1 बाई एक्स होती है। ये दोनों सेम ही है। ये पूरा का पूरा पेज, ये पूरा का पूरा पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा पेज बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कैसा है? सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाला बेटा अच्छे से याद कर लेना। जितना अच्छे से याद होगा उतना खुश रहोगे। अगर ये याद नहीं है तो बच्चों समझ लो कहानी कैसी होने वाली है। तो बढ़िया से ये चीज रट जानी चाहिए। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? एक बच्चे ने लिखा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। बेटा उसमें से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर कौन सा है बेटा? सिक्स्थ का इतना यूज नहीं है, सेवेंथ का नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिक्स्थ का वेरी रेयरली होता है, पर प्रैक्टिस अपन सबकी करेंगे। 10 एंड 11
फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज बेटा ये जो रेड से लिखे हुए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, गलती से भी ना भूल जाए। हाँ, ये अपन प्रैक्टिस के टाइम पे देखेंगे, पर जब बेटा अपन पूरी फिजिक्स पढ़ रहे होंगे ना तो इनसे हमारा सामना नहीं होगा, इनसे हमारा सामना नहीं होगा। पर बाकी ये जो मैंने लिखे हैं, ये 6, ये 7 और 8, ये 8 फॉर्मूले बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार जल्दी से आग लगा देना, जैसे ही ये 8 फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जल्दी से आग लगा दो अगर ये 8 फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में लिख लो, जल्दी से। 11th वाला रिपीट करूं? हाँ बेटा 11th वाला रिपीट कर रहा हूं। और 5th वाले में क्या दिक्कत है? 5th वाले में cos x का sin x ही तो होगा बेटा। 11th वाला देखो मैं क्या कह रहा हूं, 11th वाला मैं ये कह रहा हूं बेटा, एक टर्म होता है मैथमेटिकल, एक एक्सप्रेशन होता है जिसे अपन ln और log कहते हैं। ये दोनों होते क्या है? ln ऑफ x या log x होता क्या है? ये आप जैसे ही इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो log याद करो, बेसिक मैथमेटिक्स में लॉगरिथम मैंने लिखा था, उसमें ये सिखाऊंगा। तो मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ x लिखा हो या डिफरेंशिएशन ऑफ log x लिखा हो, इन दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है, 1/x ही होता है बेटा। ये है 11th वाला जो कि इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आ जाओ बेटा, अब अपन प्रैक्टिस करें अपनी, जल्दी से बताओ प्रैक्टिस करें। हाँ बेटा, बाकी सारे रटने हैं, ये तो फॉर्मूले हैं, ये न्यूटन जी ने फॉर्मूले दिए थे अपन को कि आपको ये चीज ऐसे ऐसे लगानी है। अब हमें इसका इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट देखना है कि इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब जल्दी से एग्जाम्पल पे आ जाओ बेटा, एग्जाम्पल से ही सीखोगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। जैसे एग्जाम्पल दिया पहला, y इक्वल्स टू, जल्दी से बता दो, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। फाइन बेटा, इसको डिफरेंशिएट करो, सबके लिए सेम ही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जल्दी से करके बताओ कैसे करोगे। सर इसको मैं लिखूंगा dy, किसके रिस्पेक्ट में लिखना है? dx के रिस्पेक्ट में। अब x की पावर 4 है बेटा, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला है n(x(n-1) प्लस, यहां पे क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट में कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वेरिएबल, फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n(x(n-1). तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा? 4x³ प्लस 2 इंटू 2x की पावर 2-1। तो ये हो जाएगा 4x³ प्लस 4x। ये बेटा हमारा रिजल्ट है, आ गया है आप लोगों का 4x³ प्लस 4x। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं बच्चों, आप लोगों को ध्यान से देखना, कॉपी पेन तलवार बिल्कुल तैयार रखना आप लोग, ठीक है। अगर दिया गया है y इक्वल्स टू ई की, चलो ई ज्यादा हो जाएगा अभी, साइन x प्लस ई की पावर x। तो बेटा डिफरेंशिएशन बेसिकली जब आप करते हो तो पता है होता क्या है। हम एक्चुअल अगर फंडामेंटल देखें तो बेटा अपन पूरे टर्म में dy बाई dx का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय डी बाई डी एक्स। बेटा ये डिफरेंशिएशन का क्या होता है? ऑपरेटर होता है। क्या होता है? ऑपरेटर। अरे सर ये ऑपरेटर कौन होता है? ऑपरेटर किसे कहते हैं? जैसे बेटा अगर अपन कभी एडिशन करते हैं तो एडिशन का सिंबल कैसा होता है? ये होता है ना, तो ये एडिशन का ऑपरेटर है। कभी भी अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर कैसा होता है? ऐसा होता है। कभी भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर ये होता है। कभी भी हम डिवीजन करते हैं
तो डिवीजन का ऑपरेटर ऐसा होता है। सेम बेटा डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर है ना वो डी बाई डी एक्स होता है। क्या ये बात सब बच्चों को अब क्लियर है कि नहीं है? डी बाई डी एक्स क्या होता है? ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। कभी भी अब मुझे ये वर्ड दिखाई देगा कभी भी मुझे ये वर्ड दिखाई देगा तो मैं समझ जाऊंगा, क्या समझ जाऊंगा कि मुझे क्या करना है बेटा? डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो अगर कोई कहे सर मैथमेटिकली बिल्कुल लिख के बताओ एक एक स्टेप होता कैसा है, तो बेटा डी बाई डी एक्स का हर कहीं मल्टीप्लाई होता है। देखो ये डी बाई डी एक्स है इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। एक बार बेटा पूरा लिख करके दिखा रहा हूं, सीखो आप चीजें। देखो यहां पे कौन आएगा? y, यहां पे कौन आ जाएगा? साइन एक्स, यहां पे कौन आ जाएगा? e की पावर x। बेटा वास्तविकता में ये ऐसा लिखा रहता है, मतलब ये d बाई डी एक्स का हर कहीं मल्टीप्लाई होता है। जहां पे ये वाला टर्म तो dy बाई डी एक्स ही हो जाएगा। हाँ सर, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या लिखा है? d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। आपके सामने फॉर्मूले रखे हैं कि नहीं रखे हैं? जल्दी से बताओ। हाँ सर, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, बेटा इसका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है। जल्दी से थम्स अप दे दो अगर ये वाला क्लियर है, अपन आगे चले। जल्दी से थम्स अप दे दो अगर ये वाला क्लियर है, फिर बेटा अपन लोग आगे चले। अगला एग्जाम्पल जो है वो कह रहा है y इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस पाई। जल्दी से करके बताओ। अब ये वाला बेटा जो स्टेप है ना ये तो बड़ा है ना, हमें कोई ऐसा एग्जाम थोड़ी है ना जहां पे स्टेप मार्किंग मिलने वाली है। तो जल्दी से बताओ यहां पे क्या लिखोगे? सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, हाँ जी सर, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, बिल्कुल सही, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, बिल्कुल सही। तो यहां पे बेटा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का क्या होता है बेटा? माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का अभी मैंने सिखाया बेटा सेक स्क्वायर एक्स होता है, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। तो माइनस का साइन एक्स प्लस का सेक स्क्वायर एक्स। जल्दी से बताओ, माइनस का साइन एक्स प्लस का सेक स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इक्वल टू जीरो नहीं बाबू, इक्वल टू जीरो नहीं। एक बच्चे ने जोश जोश में आकर के इक्वल टू जीरो कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा पाप नहीं करना है, पापों से बचना है, ठीक है। अब अगर दे दिया y इक्वल्स टू, जल्दी से बता दो, y इक्वल्स टू अगर मैंने दे दिया 1 बाय साइन एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स। बहुत बढ़िया सवाल जा रहा है। और यहां पे बेटा क्यूब रूट ऑफ एक्स। जल्दी से ये करके बता दो। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जल्दी से करके बता दो बेटा क्या रिजल्ट आने वाला है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको। तो आप हमसे कहोगे सर ये देखो, ये ऐसे लिख देता हूं डी वाई बाई डी एक्स। सर अगर आप बुरा ना माने तो 1 बाई साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं? सर 1 बाई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोसेक एक्स लिख सकते हैं। तो यहां पे डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स आ जाएगा। सर ये 1 बाय रूट टू है तो इसको एक्स की पावर 1 बाय टू लिख देता हूं, और ये क्यूब रूट है तो एक्स की पावर 1 बाय 3। जल्दी से बता दो क्या ये वाला स्टेप बेटा सब लोगों को क्लियर है? हाँ सर। तो अगर आप ध्यान से देखो, कोसेक एक्स का फॉर्मूला बताओ जल्दी से क्या लिखा है? सर कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिखा है। तो क्या आएगा? माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये बेटा ऊपर आएगा, हाँ सर, ये एक्स की पावर -1 बाई 2 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 3। इन दोनों में बेटा n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस का 1 बाई 2 एक्स की पावर -1 बाई 2 -1, और यहां पे प्लस का 1 बाई 3 एक्स की पावर
1/3 -1। जल्दी से बता दो ये आ गया है क्या आप लोगों का? तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स -1/2 एक्स की पावर माइनस का बेटा 3/2 हो जाएगा एलसीएम पे, और यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का 1/3 एक्स की पावर -2/3। किस किस का ये रिजल्ट आ गया? जल्दी से थम्स अप दे दो कि हाँ सर, हाँ सर। कौन सी वाली चीज? कोई चीज गलत लिख दी क्या? ये माइनस आ गया माइनस का 1/2, ये ऊपर जाया माइनस 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 प्लस, तो माइनस का 3/2, ये 1/3 आगे आ गया, x की पावर n -1, तो 3 -1, तो 1 - 3/2 माइनस का 2/3। सही तो लिखा है बेटा? सही तो लिखा है? सही तो लिखा है? क्लियर है? अभी और सवाल आएंगे, परेशान मत हो, और सवाल आएंगे, जल्दी से आ जाओ। हाँ चलो अगला सवाल देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आओ। अब एक और बेटा अगला सवाल, y इक्वल्स टू 7 x की पावर 4। क्या हो गया बेटा? ये 7x की पावर 4 2 sin x प्लस 5 e की पावर x, e की पावर x माइनस ln ऑफ x। अब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अपन लिखना शुरू करते हैं, डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं। क्या हुआ? पिछले वाला समझ में नहीं आया यार? इतना तो आसान था, चलो कोई नहीं, चलो पिछले वाला रिपीट करते हैं। पिछले वाला रिपीट करते हैं, देख लो बेटा। बाकी लोग वो वाला सवाल करो, बाकी लोग ये वाला सवाल करो जल्दी से। हम ये रिपीट कर रहे हैं, हम ये रिपीट कर रहे हैं, कर रहे हैं। बाकी लोग ये वाला सवाल एक बार देख लो और करो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। इधर देखो बेटा, डिफरेंशिएट करना है ना अपन को। अच्छा 1/sin x को क्या लिख सकते हैं सर? y इक्वल्स टू कोसेक x लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस x की पावर -1/2 हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये रूट क्या होता है? 1/2, और यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यूब रूट है ना ये, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। ये वाली लाइन ओके है कि नहीं है? हाँ सर, ये वाली लाइन बेटा ओके है कि नहीं है? एक बार जल्दी से इसके लिए थम्स अप दे दो कि सर ये वाली लाइन ओके है हमारे लिए। फिर आपको क्या करना है बेटा? यहां पे dy/dx लिखेंगे। डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है? dx का। सर कोसेक x के टर्म्स में, प्लस इसमें बेटा nx n-1 nx n-1 वाला फॉर्मूला लगेगा, और इसमें भी nx n-1 वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां पे ये n की वैल्यू कितनी है? -1/2, और इधर पे ये n की वैल्यू है 1/3। सही है कि नहीं है? हाँ सर। अब यहां पे बेटा वैल्यू पुट कर दो, बस सिंपल। तो कोसेक एक्स का अभी फॉर्मूला लिखवाया है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये बेटा इसका क्या है? डिफरेंशिएशन है। देखो पीछे जाकर के देखो, कोसेक एक्स का क्या लिखा है? माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लिखा है कि नहीं लिखा है आपने? हाँ सर। तो इसका फॉर्मूला तो बेटा ये आ जाएगा ना, बिल्कुल सही। अब यहां पे n की वैल्यू डाल दोगे तो माइनस का 1/2 x की पावर माइनस का 1/2 -1। बेटा ये n की वैल्यू ये है कि नहीं है? और ये वैल्यू विद साइन डालनी होती, तो -1/2 तो ये आएगा, और यहां पे n की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/3 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3 x की पावर 1/3 -1। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दो, तो माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का 1/2 एक्स की पावर, बेटा एलसीएम लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? -1 -2 अपॉन 2, और यहां पे प्लस 1/3 एक्स की पावर 1 -3/2। अब इसे सॉल्व करोगे
तो ये माइनस का 3/2 होगा। इसे सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 2/3 आ जाएगा। अब कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, जल्दी से बता दो। अभी ये वाला सवाल बच्चों क्लियर है कि नहीं है? अब ये वाला क्लियर है? अब बेटा इसे बस माइनस करना है, जल्दी से बताओ। अब ये वाला क्लियर है? अब ये वाला क्लियर है ना? ठीक है, चलो अब ये वाला सवाल करते हैं बेटा। यहां पे क्या दिया है? nx(n-1), तो dy/dx। बेटा 7 तो कांस्टेंट है, nx(n-1) तो 4x की पावर 4-1। बेटा 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, sin x का क्या हो जाएगा? cos x। हाँ सर। 5 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x। ln ऑफ x का अभी बता दिया है, तो बेटा माइनस साइन पहले ही है तो वो माइनस साइन आ जाएगा 1/x। और 7 4 7 28 की पावर 3 प्लस 2 cos x प्लस 5e की पावर x माइनस 1/x। जल्दी से बता दो ये किस किस का रिजल्ट आ गया है? ये किस किस का रिजल्ट आ गया है? यस सर। हाँ सर। जल्दी से बेटा एक बार थम्स अप भेज दो जिस जिसका ये रिजल्ट आ गया है। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बहुत सारे बच्चों का आ गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अब इसकी मैं आपको प्रॉपर्टीज सिखाने वाला हूं। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो e की पावर x प्लस ln ऑफ x प्लस यहां पे sin x। sin x दे दू? हाँ ठीक है। जल्दी से ये वाला करके बता दो। ये तो सर बड़ा आसान है, dy/dx। e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x। ln ऑफ x का बेटा 1/x। sin x का क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। तो ये किस किस का रिजल्ट आ गया है? हाँ सर ये वाला भी आ गया है। अब जल्दी से इधर आ जाओ बेटा, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे, उसमें सबसे पहला सवाल ये था। पहला सवाल क्या था बेटा? x की पावर 4। जल्दी से कमेंट में लिख करके बताइए x की पावर 4 का क्या है। आप लोग मुझे लिख करके बताएंगे कमेंट में x की पावर 4 का क्या होता है। सर यहां पे सेम फॉर्मूला nx(n-1) वाला लगेगा। n की वैल्यू बेटा 4 है, तो 4x 4-1 वैल्यू आ जाएगी 4x की पावर 3। जल्दी से बताइए क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? 4x की पावर 3, ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। अगला सवाल दिया था बेटा, उसमें पावर 2 था, कैसे करेंगे? सेकेंड चीज x की पावर -2, ये -2 n को रिप्रेजेंट कर रहा है, nx(n-1), तो यहां पे क्या होगा? -2x की पावर -2 -1 -2x की पावर -3। किस किस का ये दोनों रिजल्ट क्लियर है? किस किस के ये दोनों रिजल्ट क्लियर है कि हाँ सर अब तो ये हमें समझ में आ गया है। अब जल्दी से ये वाला बता दीजिए हमें, फर्स्ट वाला ध्यान से सुनो। y इक्वल्स टू बेटा x की पावर 6, n की वैल्यू क्या है? 6, तो यहां पे बेटा dy/dx क्या आएगा? जल्दी से बताओ सर। nx(n-1) फॉर्मूला है, डायरेक्ट देख के बता सकता हूं। n सामने आता है और जितनी पावर उससे एक कम पावर ऊपर आता है, तो 6x5 आ जाएगा। आ चुका है क्या बच्चों आप लोगों का? बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, ये कह रहा है y इक्वल्स टू x की पावर 3/4, तो यहां पे बेटा सेम फॉर्मूला लगेगा dy/dx का। फॉर्मूला देखो, जब ये n के साथ होना तो nx(n-1), देखो ये फॉर्मूला रट जाना चाहिए बेटा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, आपके हर एक चैप्टर में इस्तेमाल होगा, आप ये याद रखना। अब जैसा आपने अपने जीवन में a+b का होल स्क्वायर याद किया है, a-b का होल स्क्वायर याद किया है, जितने फ्रीक्वेंटली ये फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं उतने ही फ्रीक्वेंटली अब ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने हैं।
अब आपका जो टेबल, आपकी जो स्टडी टेबल है, जो सूनी सूनी घूम रही थी, आगे तुम लोगों ने बड़ी सुंदर सुंदर हीरो हीरोइन की फोटो लगाए थे, किसी ने गेमिंग के फोटो लगाए थे, किसी ने किसी और के फोटो लगाए थे, जिसके भी फोटो हटाए थे, अब हटा दो वो सारे फोटो, क्योंकि अब बारी आ गई है किन की बेटा? फॉर्मूलेस की। ये फॉर्मूले आपको रट जानी चाहिए, आपकी स्टडी टेबल के ऊपर डिफरेंशिएशन हेडिंग में ये लिख जाने चाहिए। पर उसके कितनी साइड में? आधी साइड में लिखे होने चाहिए, क्योंकि आधी साइड में मैं कुछ और करवाने वाला हूं। लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे? जल्दी से बता दो। ये वाला आ गया है बेटा आप लोगों को? हाँ सर, डन। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4, एक्स की वैल्यू -1/4। क्या ये भी हो चुका है बेटा आप लोगों का? हाँ जी सर। अब जल्दी से आखिरी वाला, आखिरी वाला कई बच्चे गलती कर देंगे। आखिरी वाले का रिजल्ट मैं जानना चाहता हूं आप लोगों की जुबान से। मुझे जल्दी से लिख के बताओ, लास्ट वाले का क्या होगा, थर्ड वाले का क्या होगा? थर्ड वाले का बेटा मुझे बताओ जल्दी से, मैं कुछ गलत आंसर देखना चाहता हूं। हाँ, एक बच्चे ने लिख दिया है, अभी लाइन लग जाएगी ऐसे बच्चों की। कई बच्चे इसको गलत फहमी में ln ऑफ x लिख लेते हैं। नहीं बेटा, जब y इक्वल्स टू 1/x लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसकी पावर 1 है। y इसको ऊपर लेके आओ, x की पावर -1। अब आप फॉर्मूला लगा दो dy/dx का। क्या फॉर्मूला है? nx n-1, दैट मीन्स -1 x की पावर -1। तो वैल्यू आएगी -x-²। जल्दी से बता दो, ये रिजल्ट क्या आप लोगों को आ चुका है? बिल्कुल सही। और जो बच्चे इसको ln समझ रहे थे वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये वाली चीज पे बेटा अभी आता हूं। ये कांस्टेंट का मल्टीपल है बेटा। ये देखो, अगर y जो है दैट इज कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। हाँ सर, क्योंकि dy/dx ऑफ सम कांस्टेंट इनटू x की पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू n इनटू x माइनस। ये फॉर्मूला याद है? उस पे बेस्ड बेटा ये वाले सवाल थे। जल्दी से पहले वाले का रिजल्ट बता दो। सर पहले वाले में हमें दिया गया है y इक्वल्स टू 7x की पावर 6, तो dy/dx इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6 x की पावर 6-1। तो 7 6 जा कितना होता है? 42। जल्दी से बताओ। हाँ सर। और x की पावर क्या आ जाएगा बेटा? 5। क्या 42 x की पावर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दो। हाँ सर। अगर बेटा सेकंड वाले को अगर मैं देखूं, तो सेकंड वाला सर आपने दिया था सवाल y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू क्या दिया गया? 3 x की पावर -2। तो यहां पे बेटा जब मैं dy/dx करूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? यहाँ पे ये कांस्टेंट है और ये वैल्यू किसकी है? n की है। तो -2x की पावर -2 -1, तो ये -6x की पावर -3। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जल्दी से बता दो, ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को? तो हाँ जी सर। अब अभी तक तो आप चलो इतने स्मार्ट नहीं थे, पर अब आप इतने स्मार्ट हो गए हो कि ये वाले का जल्दी से रिजल्ट बता दो। बताओ पहला वाला क्या कह रहा है? सर y इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट के अंदर साइन x। 3 तो सर कांस्टेंट टर्म है, तो dy/dx इज इक्वल्स टू 3 तो बाहर आ जाएगा, और बेटा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। तो आंसर विल बी 3 cos x। माइनस माइनस नहीं लगाना, जब cos बेटा साइन में डिफरेंशिएट होता है तब माइनस का साइन आता है। जल्दी से बता दो। हाँ सर। सेकेंड वाला क्या कह रहा है बेटा? y इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10x। तो 4 पाई क्या चीज है बेटा? कांस्टेंट। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 4 पाई कांस्टेंट बाहर ले लिया। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बेटा? 10x का करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का 10x का कितना हो जाएगा? सर sec² x के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा रिजल्ट है। जल्दी से बता दो, 4 sec² x किसका आ गया है बेटा रिजल्ट? 4 पाई sec² x। 4 पाई sec² x। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जल्दी से ये वाला बता दो बेटा क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट
y इक्वल्स टू 20 और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, ब्रैकेट में ln ऑफ x। तो यहां पे dy बाय dx इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, dy बाय dx ऑफ ln ऑफ x। ln ऑफ x का क्या हो जाता है 1/x, तो ये बेटा 20/x हो जाएगा। जल्दी से बताओ 20/x, बहुत बढ़िया। सेकेंड वाला बेटा y इक्वल्स टू 0.6 e की पावर x। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, यहां पे सेम अपन dy बाई dx करते हैं। 0.6 तो बेटा कांस्टेंट है और e की पावर x का बेटा e की पावर x ही आएगा, तो सेम रिजल्ट आएगा हमारा। यहां पे किसी भी प्रकार का रिजल्ट का चेंज नहीं होगा। क्या आप लोगों को बेटा इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये रूल के ऊपर आते हैं। जल्दी से ये वाला बता दो बेटा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर का? डायरेक्ट रिजल्ट लिखें अगर हम, आने लगा है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहां पे 2 का क्या आ जाएगा बेटा, 2x का क्या आ जाएगा बेटा, सिर्फ 2 आएगा। एक बार इस टर्म का डिफरेंशिएशन अलग से देखो बेटा, कभी भी आपको y इक्वल्स टू 2x दे दिया है, क्लियर है, तो यहां पे dy बाई dx क्या हो जाएगा सर, 2 तो कांस्टेंट है और यहां पे x की वैल्यू क्या है 1, तो यहां पे फॉर्मूला जो लगेगा nx n माइनस 1 लगेगा। हाँ जी सर, तो 2 n की वैल्यू 1 है, x 1 माइनस 1। अब आप एक बात बताओ बेटा, 2 इंटू 1 एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है बेटा 1 आता है ना, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो 2 आता है। कभी भी अगर पावर 1 हो, कभी भी अगर पावर 1 हो बेटा, उसका डिफरेंशिएशन 1 आता है। मतलब अगर कोई बोल दे y इक्वल्स टू 7x, कोई इसका डिफरेंशिएशन बोले तो सिंपल dy बाई dx याद रखना 7 आएगा। क्यों 7 आएगा सर? क्योंकि ये बेटा x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो ना, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करते हो तो 1x 1 माइनस 1, तो 1x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 आता है। क्या ये वाली बात आप लोगों को क्लियर है? तो एक बार बढ़िया सा थम्स अप बना करके दिखा दो कि हाँ सर ये वाली चीज हमें क्लियर हो गई है। जल्दी से बता दो कि हाँ सर ये वाली चीज हमें क्लियर है। जल्दी से, कि किसी की भी पावर अगर सिंगल आइडेंटिटी हो, जरूरी नहीं हो बेटा एक्स हो, मान लो एफ हो, जेड हो, ए हो, कुछ भी हो, अगर यार उसकी पावर 1 होगी तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगी। किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, सिंपल, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से ये वाला बता दो, सेकंड वाला। सेकंड वाला बेटा यहां पे पेज ऐड करके कर रहा हूं। सेकंड वाला क्या है, एक्स क्यूब माइनस का एक्स की पावर -2 प्लस 1। तो एग्जाम्पल दिया गया है बेटा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, फिर क्या दिया गया है माइनस एक्स की पावर -2 प्लस 1। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे, एक्स क्यूब का क्या करेंगे बेटा एन एक्स एन माइनस 1, ये करेंगे कि नहीं? इसके साथ सेम करेंगे, माइनस साइन आएगा एन, हाँ सर, एक्स, बिल्कुल सर, एन माइनस 1, और बेटा ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3x स्क्वायर, माइनस और माइनस बेटा प्लस हो जाएगा 2x की पावर -3। ये हमारा रिजल्ट है। जल्दी से बता दो ये वाली बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? आ गया ये वाला? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आ गया है, बहुत सारे बच्चों का आ गया है, बहुत सारे बच्चों का आ गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमसे ये वाला पूछा गया है dy बाई डी टी, क्योंकि बेटा x किसका फंक्शन है, टाइम का, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और हमसे पूछा गया है dx बाई डी टी। जल्दी से बता दो क्या रिजल्ट आएगा बेटा इसका 4, हाँ सर, इसका मल्टीप्लाई इसमें n x 2 माइनस 1 प्लस, अभी मैंने बताया किसी की भी पावर 1 हो
तो उसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचता है 3 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो आंसर आएगा बेटा 8t + 3। जल्दी से बता दो ये किस किस का रिजल्ट आ गया है। 8t + 3 क्या आप लोगों का आ गया है रिजल्ट? 8t + 3, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपन आगे चलते हैं। अगला सवाल यार बड़ा भयानक सा दिया गया है, देखने में अजीब सा लग रहा है सर, मुझे तो मेरा जी मचल रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको आप मैथमेटिकल वैल्यू में लिखो, बहुत सुंदर तरीके से आएगा बेटा। रूट का मतलब क्या होता है सर? x की पावर 1/2। यहां पे रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। ये तो कांस्टेंट है तो 1 आ जाएगा। हाँ सर, n की वैल्यू इसको ऊपर लेके आओ तो y = x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1। इसका मैं क्या कर दूं बेटा? डिफरेंशिएशन कर दूं। अब जल्दी से बताओ क्या ये n है कि नहीं है? हाँ जी सर। तो 1/2 x की पावर 1/2 -1, ये अपने आप में क्या है बेटा? n है। तो यहां पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा? -1/2 x की पावर n-1। और ये तो बच्चों कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जल्दी से बताओ इतना क्लियर है कि नहीं है? इतना क्लियर है? हाँ सर। अब यहां पे बेटा वैल्यू आएगी 1/2 x की पावर, बेटा एलसीएम लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें और माइनस करो तो 1/2 अपॉन 2 -1/2 x की पावर -1 -2 अपॉन 2। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा? dy/dx का जल्दी से बता दो सर। ये रिजल्ट आएगा 1/2 x की पावर, बेटा माइनस करो तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा और यहां पे माइनस का 1/2 x की पावर -3/2। जल्दी से बता दो ये बात क्लियर है कि नहीं है? देखो बेटा आपके सामने एक एक स्टेप करके सॉल्व कर दिया है। एक बार जल्दी से इस सवाल के लिए, ये बढ़िया सा सवाल है। बढ़िया सा इसलिए है कि डिफिकल्ट है इसलिए नहीं, आप कैलकुलेशन में गलती कर दोगे इसलिए ये बढ़िया सवाल है। जल्दी से बता दो ये क्लियर है कि नहीं है बेटा, फिर अपन आगे चले। यस या नो? जल्दी से बताओ। क्लियर है तो YES और क्लियर नहीं है तो नो। जल्दी से बताओ क्लियर है? हाँ सर। जहां तक है यस देख पा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब यहां तक मेरे ख्याल से अपन कर लेंगे। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, फिर बेटा मैं आपको आगे ले जाऊंगा, ठीक है? एक एक स्टेप। तो सर अभी आपने सिखाया क्या? मैंने कहा बेटा अभी आपने सर मुझे डिफरेंशिएशन का क्या क्या सिखा दिया सर? एडिशन तो सिखा दिया और सब्ट्रैक्शन तब भी सिखा दिया कि कोई भी अगर दो क्वांटिटी, कोई भी अगर दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं तो कैसे करना है वो मैंने सिखा दिया। कैसे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो भी सिखा दिया। हाँ या ना? हाँ जी सर। पर मैंने आपको अब जो सिखाना है बेटा वो आपको उसका मल्टीप्लिकेशन और दूसरी चीज जो सिखानी है बेटा दैट इज डिवीजन। ये दो चीजें और आपको सिखानी है। आप बहुत केयरफुली देखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा जिसे आप समझोगे। फॉर्मूला मैं दो टर्म में लिखूंगा जिससे कि आपके अगर स्कूल वाला मास्टर भी ऐसे कराएंगे और अगर आप यहां पे भी पढ़ रहे हो तो दोनों में कहीं कंफ्यूजन ना हो। ज्यादा से ज्यादा वो सर ऐसे ही लिखवा सकते हैं। ध्यान से सुनो सर, दो फंक्शन का मतलब है, पहले अपन क्या सीख रहे हैं बेटा? मल्टीप्लीकेशन। पहला जैसे मान लो बेटा कोई फंक्शन दिया है y = x² इंटू साइन एक्स। आप बेटा इनका साथ में नहीं कर सकते हैं। x² बेटा अपने आप में एक फंक्शन होता है और साइन एक्स बेटा अपने आप में एक फंक्शन है। ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, बस इनका मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो सर हम कैसे करेंगे? मैंने कहा इनको नंबरिंग दे दो। नंबरिंग, इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोलो बेटा सेकंड। इसको बोला फर्स्ट, इसको बोला सेकंड। ठीक है? तो अब आपका बेटा जो डिफरेंशिएशन करना है ना
वो किसका करना है, फर्स्ट इनटू सेकंड का करना है। तो इसका बेटा जो फॉर्मूला बन के आता है वो ऐसा आता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बेटा क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो एक बड़ा सिंबल है और उस बड़े सिंबल को छोटा करने के लिए हम डैश लगा देते हैं। मतलब पहले हमें फर्स्ट वाले को किसकी तरह ट्रीट करना है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, सेकंड वाले का। प्लस का साइन लगाएंगे, फिर अपन दूसरे वाले फंक्शन को किसकी तरह ट्रीट करेंगे बेटा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और फिर अपन करेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएट। अभी आप सुन लो, अभी मैं इतने सवाल करा दूंगा बेटा, एक एक चीज रट जाएगी, एक एक चीज रट जाएगी। आप अभी इतने जवाब जो दे रहे हो वो आप ही तो मुझे सॉल्व करके दे रहे हो, अभी पर आपको ध्यान से सुनना होगा। आपको कोई भी हरकतें आधार कार्ड वाली नहीं करनी है, किसी से कोई एड्रेस नहीं करना है। आप यहां पढ़ने आए हो तो प्लीज पढ़ाई करो। मैंने कहा ना कि आपके पेरेंट्स बहुत शिद्दत से आपके लिए सपना देखते हैं, और वो सपना हमें सिर्फ उनको झूठा सपना नहीं दिखाना है, उस सपने को साकार भी कराना है। आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझो आप उस बात को। तो एक तो तरीका बेटा अपन ने ऐसे लिख लिया फर्स्ट और सेकंड। एक और तरीका है बेटा जो किताबों में दिया होता है, जो टीचर लोग इस्तेमाल करते हैं समझाने के लिए। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं इस पहले वाले फंक्शन को क्या बोल दो आप, u। पहले वाले फंक्शन को आप क्या बोल दो, u, और दूसरे वाले फंक्शन को बोल दो v। तो अब आपको जो डिफरेंशिएशन करना है ना, वो दो फंक्शन ऐसे हैं जो मल्टीप्लिकेशन में हैं। कौन कौन से हैं, u और v। तो वो बोलते हैं u को पहले रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ v करो, प्लस फिर v को लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ u करो। बेटा दोनों फॉर्मूले सेम है, आप तो बस मेरे साथ जहां बैठे हो एक बार इतनी बात को रिपीट कर लो, जहां बैठे हो एक बार बोल करके रिपीट कर लो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। साथ में बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जल्दी से बोलो, रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जल्दी से बता दो, रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हाँ सर रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। पहला वाले को कांस्टेंट मानना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस साइन आएगा, फिर क्या आएगा दूसरा वाला, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन। वाह सर वाह। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर दो फंक्शन है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जल्दी से बताओ ऐसा करना है कि नहीं करना है। अरे बोल ही नहीं रहे यार तुम लोग। हाँ सर अब जल्दी से, अगर बेटा मल्टीप्लीकेशन में जल्दी से देखो एग्जाम्पल 1, अगर आपको y इक्वल्स टू दे दिया है क्या, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और इस फंक्शन को बेटा अपन फर्स्ट बोल दें, इसको अपन सेकंड बोल दें, तो करना कैसा है, ध्यान से सुनो। तो सर हमारा यहां पे जो फॉर्मूला कहता है वो सामने लिख भी देता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मतलब सर मुझे ऐसे लिखना है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट, इनमें से फर्स्ट कौन है, किसी को भी मान लो। अभी पहला कौन है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को बेटा ऐसे का ऐसा ही रहने दो, इसके ऊपर डैश नहीं लगाना। ये किसकी तरह ट्रीट करना है, कांस्टेंट की तरह। डिफरेंशिएशन किसका करना है अपन को, सेकंड वाले का। सेकंड कौन है बेटा, साइन एक्स है। सेकंड कौन है, साइन एक्स है, प्लस सेकंड कांस्टेंट की तरह रखना है अपन को, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो सेकंड कौन आ जाएगा, साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका करना है बेटा, अब अपन को एक्स स्क्वायर का करना है। जल्दी से बताओ, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो एक्स स्क्वायर आएगा,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है सर, कॉस एक्स होता है। प्लस यहां कौन आएगा बेटा, साइन एक्स आएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 2x होता है। जल्दी से बताओ इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है क्या आप लोगों को? देख लो, आराम से देखो, सुकून से देखो, पहला सवाल है, कोई जल्दी नहीं है अपन को। इलेवेंथ में तैयारी इसलिए ही की जाती है क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए, समझने के लिए समय हो। ये आपके ऊपर है, समय अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं करना तो कोई बात नहीं। कोई डाउट है? नो डाउट, बहुत बढ़िया सर। इसी बात पे एक और आप न्यूमेरिकल करा दो, बढ़िया सर। मैंने कहा ठीक है। अब यहां पे बेटा y इक्वल्स टू दिया गया, ध्यान से देखो, e की पावर x इंटू 10x। किसी को भी फर्स्ट मानो, किसी को भी सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्मूला क्या कहता है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड जो बोलता है वो कहता है फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे सर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज फर्स्ट, फर्स्ट कौन है बेटा, ई की पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, बेटा पहले वाले को वैसा का वैसा ही रखना है। डिफरेंशिएशन डैश किसके साथ है, दूसरे वाले के साथ ना, तो यहां कौन आएगा, 10x आएगा। प्लस फिर यहां पे कौन आएगा, दूसरा वाला आएगा, मतलब 10x ऐसे का ऐसा आएगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब यहां पे d बाई डी एक्स किसका होगा बेटा, e की पावर x का होगा। ऐसे लिखना है आपको। आप अगर इसे लिखना सीख गए तो भाई अपनी लाइफ बिल्कुल झिंगा लाला हो जाएगी। e की पावर x, 10x का क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो सर, sec स्क्वायर x। प्लस यहां पे कौन आ जाएगा सर, 10x आ जाएगा। e की पावर x का क्या होता है बेटा, e की पावर x होता है। आगे सॉल्व बाद में करेंगे, अभी ये सीखो, ये समझ में आया, जल्दी से बता दो, जल्दी से एक थम्स अप बना दो कि हाँ सर ये वाला क्लियर है। जल्दी जल्दी जल्दी, डन सर, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा ऐसे ही बेबी स्टेप्स लेने हैं, अपन को कोई छलांग नहीं मारनी है। जितनी बड़ी छलांग मारोगे मुंह के बल गिरने के खतरे उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक एक स्टेप फूक फूक के रखो, सीखने के लिए करो। कोई भी चीज एक बार सीख गए ना समय दे करके, कोई आपको नहीं हरा सकता है। अगला देखो बेटा, अगला मैंने आपको दे दिया कौन सा सर, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक मैंने ये सवाल दे दिया, डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। निकालो जल्दी आप लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं एक और सवाल दे रहा हूं, अगला एग्जाम्पल जो दिया गया है, y इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू एल एन ऑफ एक्स। जल्दी से ये दो सवाल करेंगे और इसके बाद फिर डिविजिबिलिटी वाले पे आएंगे। ये सवाल आप लोग करोगे, जल्दी से करो, जल्दी से। मैंने आपके ऊपर छोड़े ये दोनों सवाल। जल्दी से आ जाओ, ठीक है। देखो सर, अब इसमें किसी को भी फर्स्ट ले लो, किसी को भी सेकंड ले लो। और सर अब मैं इतना प्रो हो गया हूं कि मैं डायरेक्ट देखते ही कर दूंगा, मुझे सब लिखने की जरूरत नहीं है। पहला आएगा फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो जल्दी से बता दो क्या आपका आंसर माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है क्या? जल्दी से बता दो, क्या यही बच्चों आप लोगों का आंसर आ रहा है? क्या यही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों का? हाँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्या यही सब बच्चों का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। अब इसका देखें बच्चों जल्दी से, हाँ बहुत सारे बच्चों का आ गया। अब इसको देखो, क्या पूरा लिखने की जरूरत है? नहीं सर, अब तो मैं प्रो मैक्स हो गया हूं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स करना है आपको बेटा इसमें भी। अब जल्दी से बताओ, इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूं, इसको मैं सेकंड ले लेता हूं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? लिखने की जरूरत है नहीं सर, देखते ही बता दूंगा। देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड ln ऑफ एक्स है। ln ऑफ एक्स का क्या सिखाया है? पेज जो रखा हुआ है उस पेज को देखो, उस फॉर्मूले को देखो, उसको सीखो। ln ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं बेटा? 1/x लिखते हैं, प्लस ln ऑफ एक्स आ जाएगा इनटू, इस फर्स्ट का करेंगे तो बेटा e की पावर x आएगा, तो अपना dy बाई डी एक्स आ जाएगा e की पावर x अपॉन x प्लस ln ऑफ x इंटू e की पावर x। जल्दी से बता दो, मेरे ख्याल से ये आ गया होगा, आपको टाइप करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी। अगर ये सही है तो कोई भी कलर का एक डॉट बना दो, मैं समझ जाऊंगा। कोई भी कलर का डॉट बना दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल आ गया है। अब अपन मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन की तरफ चल सकते हैं, फिर अपन इन दोनों के कॉम्बिनेशन देखेंगे। जल्दी से आ जाइए। यस सर आ गया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब जैसे ही बेटा मैंने आपको कौन सा सुना दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब बच्चों का ये वाला हो गया है। अब अपन कहां पे चलते हैं बेटा? डिवीजन की तरफ। अब डिवीजन में देखो बेटा, डिवीजन में अपन कैसे लिखेंगे? y इक्वल्स टू, मान लो इधर पे देखो बेटा, जैसा इसमें थोड़ा सीक्वेंस याद रखना है। अगर मान लो आपको ऐसा दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, तो बेटा जो ऊपर होता है ना उसे अपन फर्स्ट लेते हैं और नीचे वाले को अपन क्या लेते हैं? सेकंड। इसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा, dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला एक बार देखो और अपने उसी फॉर्मूले वाली कॉपी पे ये वाला लिख लो, जल्दी से लिख लो। और अगर इसी को इस टर्म में लिखूं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स है, सर ऊपर वाले को u मानू नीचे वाले को v मानू, तो बेटा ये जो डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं या इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं dv बाई डी एक्स, u अपॉन v का जो अब फॉर्मूला आएगा, इसका बेटा u अपॉन v का फॉर्मूला जो आएगा दैट इज v से शुरुआत होती है, सेकंड से शुरुआत होती है, बाकी जगह 1 से शुरुआत हो रही थी। मुझे पता है तुम गलती कहां करोगे, अगर मेरी बात सुन लोगे तो तुम गलती नहीं करोगे। मेरा काम यही है, मेरा काम चीजों को सिखाना तो है ही यार, पर मेरा काम यह भी है कि इतने सालों से जो पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, आप कहां गलती करोगे, कहां गलती करने के चांसेस हैं, कहां खतरा है, वो बताना भी तो बेटा मेरा काम है। आप कहीं पे भी सड़क पे जाते हो तो आगे सड़क पे अगर रोड पे बहुत शार्प टर्न है तो वहां पे लिखा रहता है कि शार्प टर्न है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे कुछ डेंजरस चीज होती है तो लिखा रहता है आगे खतरा है, डेंजर साइन बना रहता है, जिससे कि आपको पहले ही अलर्ट कर दिया जाए, जिससे आप सेफली चीजों को कर सकें। वही काम हमारा है बेटा। यहां पे बच्चा हर बार भूल जाएगा कि पहले सेकंड को लिखना है। आप ये याद रख लो, इसमें पहले कौन आएगा? सेकंड। समझ में आ रहा है? और नीचे जो होता है ना बेटा, यहां पे डैश नहीं है, ध्यान से देखो जरा। डैश मतलब डिफरेंशिएशन वाला जितना भी टर्म है ना वो ऊपर है, नीचे देखो, नीचे जो टर्म लिखा है वो सेकंड टर्म को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके लिखना है। बच्चा ये तो गलती कर देगा, वो मेरी बात ही नहीं सुनेगा ना, वो तो स्मार्ट है, 11वीं में आ गया है, अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ रहा है, ये तो मास्टर आ गया है, ये तो बस बातें बनाएगा और लिखेगा ऊपर सेकंड, यहां लिखेगा कांस्टेंट। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं आपको इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा और आप देखना कहीं ना कहीं इस चीज में आप दोबारा से अटकेंगे। आप जो गलती करोगे, ये दो प्रोबेबिलिटी सबसे कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता भी रहा हूं, तब भी आप करोगे ये कॉमन मिस्टेक कि यहां पे आप सेकंड टर्म को लिखना भूल जाओगे, फर्स्ट ले लोगे, और नीचे जो लिखना है टर्म वो विदाउट डिफरेंशिएशन है बेटा, वो कांस्टेंट टर्म है। जल्दी से बता दो, इतना क्लियर है? क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? जल्दी से बताओ बेटा।
हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से। तो देखो, तो ये v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस साइन डिवाइड में माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। बेटा ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला रट जाना चाहिए, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा आपको, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। जल्दी से आ जाओ बेटा, इसकी अपन प्रैक्टिस करें। हाँ सर, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल देखें। चलो एग्जाम्पल अभी जो दिया था उसी को उठा लेते हैं कि सर आपने अभी जो एग्जाम्पल दिया वो दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। इसको आपने क्या बोला सर? फर्स्ट टर्म बोला। इसको आपने कौन सा टर्म बोला? सेकेंड टर्म बोला। dy बाई डी एक्स क्या कहता है सर? dy बाई डी एक्स कहता है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। ए बेटा सुन रहा है कि नहीं? जल्दी से बता दे यार, हाँ या ना? अपॉन सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। जल्दी से बता दो बच्चों, क्या ये जो लाइन लिखी है ये फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, अरे मैं बता रहा हूं ना, यही सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस माइनस फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, और ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर। जल्दी से बता दो, सारी चीजें, सारी वैल्यू क्लियर है कि नहीं है? सारी चीजें, सारी वैल्यू क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। हाँ सर। अब इनकी वैल्यूज बेटा यहां पे पुट कर दो। क्या आएगी वैल्यू? जल्दी से बता दो। साइन एक्स का क्या होगा बेटा? साइन एक्स होगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? यहां पे 2x हो जाएगा, माइनस यहां पे एक्स स्क्वायर आएगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे कॉस एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? हाँ सर। अभी सॉल्व करने के चक्कर में मत रहो, हमें अभी इस फॉर्मूले की वैल्यू पुट करना सीखना है बेटा। ये वाली चीजें तो आपको फिजिक्स में काम आएंगी ना, फिजिक्स में वो वैल्यू भी ऐसी देगा जो सॉल्व हो जाएंगी। यहां पे हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यहां पे अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि चीजों का इस्तेमाल या फॉर्मूले का इस्तेमाल या फॉर्मूले के इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से करना है आपको। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से एक और सवाल, तैयार हो जाओ बेटा। अब तो एग्जाम्पल दिया गया है बेटा, y इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन x की पावर 4। जल्दी से करके बताओ, जल्दी से। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा सर? सर x की पावर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब e की पावर x माइनस e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? सर x की पावर 4 का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। कितनी वैल्यू आ रही है बेटा यहां पे? x की पावर 4 e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू 4x क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पे x की पावर क्या आ जाएगी बेटा? 8। जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर है बेटा? यहां तक आ गया आप लोगों का? एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो। जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दो, यहां तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यार आप लोगों से एक चीज पूछनी थी मुझे, एक चीज ये बताओ। अभी बेटा आप लोग लर्निंग फेज में हो, अभी मैं फॉर्मूले लिखने सिखा रहा हूं, वैल्यूज पुट करना सिखा रहा हूं। आप लोग अभी कहोगे पोल करवाऊं, इस सवाल में मैं क्या पोल करवाऊं आप मुझे बता दो। अभी उसे में बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चों ने, अभी मैंने देखा मैसेज लिखा हुआ है वीडियो कॉल करो। बेटा वीडियो कॉल समय आने पे करेंगे ना, अभी इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, आपको वीडियो कॉल करना है मेरे साथ। क्या देखोगे बताओ मुझे, क्या देखोगे?
अभी जब समय आएगा बेटा चीजें वैसी रहेंगी तब अपन करेंगे ना। अभी बेसिक मैथ पढ़ लें, अपन फ्रीक्वेंसी मैच कर लें, आप एक दो टेस्ट दे दो, टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आ जाओ, बुरे नंबर लेके आ जाओ, फिर तुम बुरे नंबर लेके आओगे, अपनी शक्ल दिखाओगे, दांत दिखाओगे, हम तुम्हें चमकाएंगे। कुछ मकसद तो होना चाहिए वीडियो कॉल का। क्या करें वीडियो कॉल? तुम्हें देखें? बताओ, तुम्हें देखें? जल्दी से इधर आ जाओ बेटा, अभी जरूरत नहीं है, अभी जब होगी तो कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। चलें आगे चलें, जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, वो कह रहा है नहीं सर वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल। आप मुझे देखो, मैं आपको देखूं, अपन दोनों एक दूसरे की आंखों में देखेंगे और एक दूसरे की आंखों में डूब जाएंगे। बाकी पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ो सर, क्या रखा है पढ़ाई में? ये डिफरेंशिएशन बहुत भारी थोड़ी है सर, ये तो मुझे बहुत इजी लग रहा है। जल्दी से ये करके बताओ बेटा, लास्ट वाला बेटा एक बार जल्दी से बता दो, लास्ट वाला सबका आ गया था कि नहीं आया था? लास्ट वाला बेटा जल्दी से बता दो, लास्ट वाला आ गया था सबका? लास्ट वाला एक बार जल्दी से बेटा उसमें थम्स अप दे देना, मैं इस चक्कर में पूछना भूल गया आपसे। अब चलो फर्स्ट और ये सेकंड है बेटा, क्या कहता है हमारा फॉर्मूला? सर डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला है वो कहता है सबसे पहले सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू क्या होगी बेटा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेकंड, सेकंड कौन है बेटा यहां पे? साइन एक्स। डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटा? यहां पे एल एन ऑफ एक्स का होगा, माइनस यहां पे एल एन ऑफ एक्स आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बेटा? साइन एक्स का हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहां पे क्या आएगा बेटा? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। क्लियर है? हाँ जी सर। तो यहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू साइन एक्स, बेटा एल एन ऑफ एक्स का होता है 1/x, माइनस यहां पे आएगा एल एन ऑफ एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा यहां पे? कॉस एक्स, डिवाइडेड बाय यहां पे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो बेटा, हमें ये लिखना सीखना है। आप ये वैल्यूज को यहां से इस फॉर्मूले में पुट करके यहां तक लाना सीख जाओ, मेरा काम सिर्फ इतना है। इसको और सिंप्लीफाई करने की अभी जरूरत बिल्कुल नहीं है। जल्दी से बता दो किस किस का ये रिजल्ट बिल्कुल सटीक आ गया है। मैं आखिरी के 2 सवाल और दे रहा हूं, फिर अगले एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ अपन चलते हैं। जल्दी से बता दो एग्जाम्पल बेटा, अगला जो दिया गया है, पहला जो दिया गया है वो दिया गया है y इक्वल्स टू, क्या कर दूं? ln हो गया, e की पावर हो गया, ठीक है, 4x की पावर 7 अपॉन e की पावर x, e की पावर x ये है। और बेटा सेकंड जो सवाल दिया है y इक्वल्स टू ln ऑफ x अपॉन रूट x। ये 2 सवाल हैं बेटा डिवीजन के, आप लोग जल्दी से करके बताएंगे ये 2 सवाल, फिर अपन बेटा आगे की ओर चलते हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके सर। अब देखो बेटा, पहले सवाल को करें अपन। बेटा पेज ऐड कर लूं मैं, 1 मिनट। जल्दी से ये 2 सवाल दिए ना मैंने। हाँ सर, ये 2 सवाल जल्दी से करके बताओ। तो पहला वाला सवाल बेटा जल्दी से बताओ, पहला वाला हो गया हो? पहला वाला हो गया? हाँ सर, पहला वाला जल्दी से। फर्स्ट 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 वाला करें बेटा अपन यहां पे। तो पहला वाला कहता है y इक्वल्स टू 4x की पावर 7 e की पावर x। हाँ सर, ये सवाल है। अब बेटा इसको अपन फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड ले लेते हैं। कैसे लिखेंगे? dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा आ जाएगा बेटा? dy बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, दैट मीन्स e की पावर x,
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज 4x की पावर 7। यहां पे माइनस का साइन, 4x की पावर 7 डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, ये आ जाएगा। हाँ सर, डिवाइडेड बाय e की पावर x का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी सर e की पावर x इनटू 7 4 जा 28 x की पावर 6 माइनस 4x की पावर 7, e की पावर x का बच्चों e की पावर x ही रहेगा, डिवाइडेड बाय e की पावर x का स्क्वायर जो होगा बेटा वो e की पावर 2x हो जाएगा। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है? फर्स्ट वाला बेटा हो गया है आप लोगों का। एक बार थम्स अप दे दो कि ये वैल्यूज मान लो उतनी स्पीड में नहीं भी रखा, पर मैं क्या कर रहा हूं कम से कम ये एक बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा क्लास खत्म होने के बाद ये जरूर देखा करो कि मैंने क्या क्या चीजें करवाई हैं। कई बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर थोड़ा लिखने का टाइम दे दिया करो। बेटा फिजिक्स में एक तो आप ये समझो यार, फिजिक्स की अपनी हफ्ते में 3 दिन क्लास आती है, ठीक है। अब उसमें अगर बेटा मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा ना तो मैं ज्यादातर क्वेश्चन की क्या प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा। क्लियर है? तो आप रफ नोटबुक लेकर के बैठो, उसमें पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीजें लिखो और बाद में आप अपने नोट्स आराम से बनाओ। हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जल्दी से सेकंड वाला और बता दो, मैंने सेकंड सवाल क्या दिया है, ln ऑफ x अपॉन रूट एक्स। तो y इक्वल्स टू क्या लिखा है बेटा मैंने, ln ऑफ x अपॉन रूट एक्स। तो इसको सर मैं और स्मार्टली लिखने के लिए लिख सकता हूं ln ऑफ x अपॉन x की पावर 1/2। ये बेटा मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा सेकंड हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड आएगा बेटा पहले, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब ln ऑफ x माइनस x की पावर माइनस ln ऑफ x डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप ये एक बार करना सीख तो जाओ, आपका इसी में ही मन लग जाएगा, आपका इधर उधर मन भटकेगा ही नहीं। आप एक बार ध्यान से देखो तो ln ऑफ x का क्या होगा बेटा 1/x माइनस ln ऑफ x इनटू x की पावर 1/2। तो ये होगा सर n x n माइनस 1 डिवाइडेड बाय बेटा ये रूट है और ये स्क्वायर है, इस 2 से ये 2 हट गया, नीचे x आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये x की पावर 1/2 अपॉन x माइनस ln ऑफ x इंटू 1/2 x की पावर माइनस 1/2 अपॉन x। जल्दी से बताओ ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा आप लोगों को? ये वाली चीज क्लियर है? यस सर, यस सर, ये वाली चीज तो हमें अच्छे से क्लियर है। चलो एक चीज और दिखाता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां तक बेटा सारी चीजें आपको एडिशन समझा दिया, एडिशन समझा दिया, सब्ट्रैक्शन समझा दिया, डिवीजन समझा दिया, मल्टीप्लिकेशन समझा दिया। बस इतना ही करना है, बस इतना ही सीखना है। और बाकी अब इन सब चीजों का इंप्लीमेंटेशन बेटा अब हम कहां देखेंगे, फिजिक्स में देखेंगे। आपका बेटा फिजिक्स होने में स्टार्टिंग लगती है, समय लगता है, ये बेस है। जब तक ये फिजिक्स तो ये कहती है तुम पहले हमें पढ़ने लायक तो बन जाओ, तुम हमें पढ़ने लायक तो बन जाओ, तुम ABCD तो सीख लो फिजिक्स की, तब तो तुम मुझे पहचान पाओगे, तब तुम मुझे फील कर पाओगे। फिजिक्स कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये बात याद रखना, बड़ा हैवी सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें सिखा देगा। एक बार तुम पर फिजिक्स सीखने के लिए थोड़ी सी दोस्ती मैथ से कर लो, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब अगली चीज क्या होती है बेटा, बड़ी सिंपल, सुनो अगली चीज बड़ी सिंपल, डबल डबल डिफरेंशिएशन। अगली चीज क्या है बेटा, डबल डिफरेंशिएशन। जल्दी से आओ सर, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है सर,
मैंने कहा यार तुम नाम से ही समझो डबल डिफरेंशिएशन। मैंने कहा सर नाम से तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आप बताओ। मैंने कहा देखो यार, आपने आइसक्रीम खाई है या सिर्फ लॉलीपॉप चूसी है, ये बताओ। आपने कभी आइसक्रीम खाई है बढ़िया सी, या फिर वही डब्बे वाली खाई है, या वो ऑरेंज लॉली और डॉली आती है ना, देखी है कि नहीं देखी है, वही खाई है आपने? जल्दी से बताओ। या सर हमने तो जीवन में बस वो मटके वाली कुल्फी खाई है। बताओ खाई है कि नहीं खाई है आइसक्रीम? यस सर, यस सर, यस सर। तो आपने देखा होगा बेटा, जब अपन आइसक्रीम खाते ना, तो कई लोग होते हैं जो सिंगल स्कूप खाते हैं। सिंगल स्कूप मतलब ऊपर एक ही फ्लेवर रहता है, जो कि होता है मैंगो। मैंगो फ्लेवर, एक ही फ्लेवर, और वो कहते हैं भैया हमें तो बस मैंगो दे दो भैया, मैंगो वाली आइसक्रीम खाएंगे, मैंगो वाली। और एक और होते हैं जो विचित्र प्राणी, जो मैंगो के ऊपर एक और फ्लेवर रखवा लेते हैं कि भैया मैंगो मैंगो तो खाएंगे, अब उससे पहले थोड़ा ऑरेंज खा लिया जाए। तो ये हो जाता है क्या, एक आएगा तो बेटा सिंगल स्कूप, ये क्या होता है बेटा, ये सिंगल स्कूप होता है। और दो आ जाते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, डबल होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बता दो। हाँ सर, ये लोग वो हैं जो एक ही बार में दो चीजों के मजे लेना चाहते हैं जीवन में। तो यही डबल डिफरेंशिएशन भी यही है। अभी जो बेटा चीज आप एक ही स्टेप में कर रहे थे, वन टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अब हमारा जो रिजल्ट आएगा उसका दो बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। इसका क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक बार करो क्या होगा सर, dy अपॉन dx होगा। डिफरेंशिएशन करो, एक बार करो, कितना आ रहा है रिजल्ट सर, ये 4x³ प्लस 2x हो जाएगा। ये सिंगल डिफरेंशिएशन है। जल्दी एक बार थम्स अप दे दो कि ये वाली बात क्लियर है। ये बेटा आपने सिंगल डिफरेंशिएशन करा है, ये आपने सिंगल डिफरेंशिएशन करना है। अब ये आपने एक बार किया है, पर अपन को डबल बार करना है। उसका सिंबल क्या होता है बेटा, उसका सिंबल होता है d2 अपॉन dx² ऑफ y। बेटा ये सिंबल होता है। अगर सिंगल है ना, तो इसकी एक्चुअल में पावर तो कितनी लिखी है, 1, क्योंकि ये एक बार डिफरेंशिएशन होने के बाद ये रिजल्ट आया है। पर अगर इसी चीज का बेटा डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं ना, तो ये 1 की पावर कितनी हो जाती है, ये 2 हो जाती है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, 2। तो आप कुछ मत करो, अब इसको भूल जाओ, ये कौन है ये हमें पता ही नहीं है, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो। इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो हो गया डबल डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करो सर, ये 4 तो कांस्टेंट है, nxn-1, तो 12x की पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा। ये मेरा डबल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। जल्दी से बताओ, ये वाली बात क्लियर है? तो एक बार थम्स अप दे दो। यहां पे एक और सवाल देता हूं तब तक मैं, एक और यहां पे बेटा तब तक सवाल दे रहा हूं। जल्दी से एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो कि हाँ सर ये डबल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। आप अगला वाला समझाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल यार। ये देखो कितना घुमा के हेडिंग दी जाती है, डबल डिफरेंशिएशन। अरे सीधे सीधे बोलो ना यार, दो डिफरेंशिएशन कर दो, दो बार कर दो इसको। सेम इसका रिजल्ट बताओ डबल डिफरेंशिएशन का। देखो रिजल्ट क्या लिखा होगा, d2x, नहीं d2y अपॉन dx²। इसका मतलब ही बेटा यही होगा, इसका ये 2 लग गया ना ऊपर,
टू का मतलब क्या होता है? अगर टू लग जाए दैट मींस कौन सा डिफरेंशिएशन बेटा? डबल डिफरेंशिएशन। ये टू लग गया ना ऊपर, कौन लग गया? टू लग गया। पहले वन लगा था मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, टू लग गया मतलब डबल डिफरेंशिएशन, दो बार इसका क्या करना है बेटा? डिफरेंशिएशन करना है। जल्दी से बता दीजिए क्या वैल्यू आ रही है दो बार डिफरेंशिएशन की? जल्दी से वैल्यू बता दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो सर, सबसे पहले तो मैं dy बाई डी एक्स लिखूंगा। साइन एक्स का क्या होता है सर? कॉस एक्स होता है। और एक्स क्यूब का क्या होता है सर? 3x स्क्वायर होता है। ये तो कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, दैट मींस d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब क्या होगा? cos x का क्या हो जाएगा सर? cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, और 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 6x के बराबर। अब क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, जल्दी से बता दो। देखो कितने सिंपल सिंपल चीजें हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। अब बेटा डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक यहां से शुरू नहीं होगा। लास्ट टॉपिक जो शुरू होगा बेटा, कहां से शुरू करें? एक मिनट, इसको और हटा दे बेटा। लास्ट टॉपिक, एक चीज और बता दो बेटा, फिर पहले उधर से चलते हैं। इधर देखो बेटा, ये वाला इधर देखो, इधर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? चेन रूल। क्या सिखाने वाला हूं बेटा? चेन रूल सिखाने वाला हूं। इधर ध्यान दो बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये समझो कि अपन कोई भी टॉपिक का बेटा, हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का एक डेंजर जोन होता है। आप मतलब जैसे आप पबजी खेला है, पोचंगी में उतरते हैं तो वो डेंजर जोन है। हाँ सर, मिलिट्री में उतरते हैं तो वो डेंजर जोन है। या फिर आप ये समझो कि क्या होता है कि जब वो सर्कल छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, तो वो जो सर्कल जब बिल्कुल छोटा बचता है ना, तो वो रेड जोन होता है। तो ये डिफरेंशिएशन का क्या है? रेड जोन है बड़ा सिंपल, है बड़ा सिंपल। पर अगर ध्यान नहीं दोगे ना, ध्यान नहीं दोगे तो दिक्कत है। समझ में आ रहा है? तो आपको बस इधर पे क्या देना है जल्दी से बता दो यार। सर थोड़ा ध्यान देना है, वरना ये क्या करेगा? ये बेटा आपको परेशान कर देगा। जल्दी से बताओ, ध्यान दोगे कि नहीं दोगे? जल्दी से बताओ। शुरू करें बेटा ये वाला टॉपिक। ध्यान देने के लिए तैयार? हाँ सर, ध्यान देने के लिए बिल्कुल तैयार। और आपने अपनी शक्ल तो बड़ा बहुत बढ़िया बना ली है सर, क्या बात है। हम लोग के साथ रहते रहते, हम लोग के साथ रहते रहते आपकी भी शक्ल शैतानों की तरह होती जा रही है। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनसाइड, इनसाइड आउटसाइड रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनसाइड आउटसाइड रूल बोलते हैं इसको। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। कई लोग तो बेटा इसको पढ़ाते भी नहीं है, कई लोग तो अवॉइड करवा देते हैं कि नहीं यार नीट के बच्चे हैं, क्या काम आएगा, ये होगा वो होगा। पर एक्चुअल में बेटा जब आप क्या पढ़ते हो, आगे एसएचएम पढ़ोगे, अच्छे बढ़िया बढ़िया चैप्टर पढ़ोगे, चेन रूल बहुत काम आने वाला है। सीखो, काम की चीज है, काम की चीज है, सीखो। अब यहां पे बेटा दो फंक्शन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? दो फंक्शन आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया है y, एग्जाम्पल पहले लिखाता हूं, y इक्वल्स टू e की पावर साइन x। अभी तक e की पावर क्या थी बेटा? x थी। अब e की पावर क्या हो गई बेटा? साइन x हो गई। ध्यान से देखो, पहले ये समझो, आप इस बात का एहसास करो कि ये सवाल बाकी सवाल से अंतर है बेटा। पहले इस बात पे समझो कि ये सवाल बाकी चीजों से अंतर है कि नहीं है? हाँ सर। या फिर मैं कहूं, या फिर मैं कहूं y इक्वल्स टू साइन
स्क्वायर ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकता हूं, मतलब साइन एक्स का होल क्यूब लिख दिया। मतलब आपको साइन एक्स का तो पता है, पर साइन का बेटा होल क्यूब हो जाए उसका हमें नहीं पता है। अगर आपसे कह दे और कोई y इक्वल्स टू ln ऑफ 2x प्लस 3, ऐसे कोई दे दे तो सर हमें ln ऑफ x का तो पता है, पर सर 2x प्लस 3 ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया। कोई ऐसे दे दे y इक्वल्स टू ln ऑफ साइन एक्स, लो अप करके बताओ, सर ये तो और डिफिकल्ट हो गया, ये क्या करते जा रहे हो। कोई ऐसा दे दे और y इक्वल्स टू क्या कि ln ऑफ e की पावर x, या कोई ऐसा दे दे y इक्वल्स टू e की पावर ln ऑफ x। अब आप क्या करोगे, घबरा जाओगे? नहीं सर, घबराएंगे नहीं। क्या लगाएंगे? इनसाइड आउटसाइड रूल। क्या लगाने वाले हो बेटा? इनसाइड आउटसाइड रूल। जल्दी से बताओ, बताओ मैं। हाँ सर, इसमें बस मेरी इतनी बात मान लेना, जब भी लगाना हो इसका फॉर्मूला सिंपल सा बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड कीपिंग आउटसाइड एज इट इज। बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड कीपिंग आउटसाइड एज इट इज, अभी आप समझोगे बेटा, ठीक है? या फिर ऐसे लिखो बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड आउटसाइड मत लिखो इधर पे, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड लिखो। डिफरेंशिएशन ऑफ, अलग पेन से लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड कीपिंग इनसाइड एज इट इज। पहले बेटा बाहर वाले का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। हाँ सर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड। अलग पेन से लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड। क्यों, देखने से अजीब सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पहले तो ये बताओ, लग रहा है या नहीं लग रहा है? और ये देखने में जितना बड़ा लग रहा है ना, ये समझने में और करने में उतना ही आसान है, विश्वास मानो। समझने में करने में उतना ही आसान है, विश्वास मानो। जल्दी से बता दो, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड कीपिंग इनसाइड एज इट इज। अब यहां पे देखो बेटा, अगला सवाल, ये सारे एक बार में सीख जाओगे अगर पहले वाले को सुन लिया तो। पहला वाला बेटा एग्जाम्पल करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। y इक्वल्स टू साइन 2x। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे तब तक चीजें नहीं समझ में आएगी। जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे तब तक आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। एक बार के लिए सारी चीजें शांत कर लो, ध्यान इधर पे। सवाल क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू साइन 2x। सर आपने मुझे y इक्वल्स टू साइन x का तो सिखाया है, पर ये तो सर 2x दे दिया, आपने धोखा कर दिया मेरे साथ। मैंने कहा मैं सिखा रहा हूं इसको कैसे करना है। कोई चीज ब्रैकेट के अंदर होती है ना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इनसाइड बोलते हैं। और कोई चीज ब्रैकेट के बाहर होती है तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी से बता दो। आउटसाइड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आउटसाइड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जल्दी से बताओ, आउटसाइड बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ सर, आउटसाइड बोलते हैं। बोल क्या रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड। बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, अंदर वाले को वैसा का वैसा ही। पहले बाहर वाले को निपटाना है, अंदर वाले को नहीं छेड़ना है। पहले बाहर वाले को निपटाना है, अंदर वाले को कतई नहीं छेड़ना है। पहले किसको निपटाना है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड। अब अंदर वाले को नहीं छेड़ना है, अंदर कुछ भी रहने दो, इससे तुम्हें मतलब नहीं है, इसे भूल जाओ। ये क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ तुम मुझे।
लिख करके जल्दी से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। सर आउटसाइड कौन है, साइन एक्स है ना, अंदर वाले को वैसा का वैसा ही रखो। बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स बाहर वाला है, बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो क्या होगा, तो सर इसका डीवाई बाई डी एक्स। अंदर वाले को कांस्टेंट रखना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन के अंदर कुछ होगा, साइन के अंदर कुछ होगा तो उसकी वैल्यू भी बेटा कॉस कुछ आ जाएगी, आप ये याद रखो। मतलब साइन एक्स हो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। यहां साइन के अंदर जो भी है बेटा, जो भी है, आप तो साइन का डिफरेंशिएशन करो ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। अंदर वाला टर्म वैसा का ही वैसा उठा करके ये रख दो, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड। अंदर वाला बेटा 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन बताओ मुझे कितना होता है। सर x का तो 1 होता है, 2 का क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो आपका बेटा dy बाई डी एक्स जो निकल के आने वाला है दैट इज 2 cos 2x। बस ये आंसर है, ये आंसर आ गया। कितना सिंपल है, जल्दी से बताओ ये क्लियर है कि नहीं है, ये क्लियर है कि नहीं है। हाँ सर, अगला सवाल देखो बेटा, y इक्वल्स टू, मान लो मुझे क्या दिया गया है, ln ऑफ e की पावर x, ln ऑफ e की पावर x, बहुत सिंपल। अब बेटा बाकी सबको छोड़ो, ये ब्रैकेट के अंदर है तो मतलब ये कौन हो गया, जल्दी से बताओ, इनसाइड हो गया कि नहीं हो गया। हाँ सर, ये कौन है, सर ये तो बाहर वाला है, ये हमारे लिए कौन हो जाएगा, आउटसाइड। तो अंदर वाले को देखो, ये आउटसाइड, पहले बाहर वाले को निपटाना है, पहले बाहर वाले को निपटाना है, पहले बाहर वाले को निपटाना है कि नहीं निपटाना है। हाँ सर बाहर वाले को निपटाना है। इसमें बाहर वाला कौन सा है, सर ये है आउटसाइड। तो आप ये बताओ ln ऑफ, ln log x का क्या होता है बेटा, 1/x होता है। तो log समथिंग का ये बेटा x का काम ही तो करेगा, तो y इक्वल्स टू log x का क्या होता है, 1/x। तो ये हो जाएगा 1/e की पावर x इनटू, यहां पे बेटा e की पावर x करोगे तो e की पावर x हो जाएगा। इससे ये कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कितना सिंपल है, जल्दी से बता दो बेटा। यहां पे ln ऑफ समथिंग का, ln ऑफ x का क्या होता है, ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर 1/x होता है। अब यहां पे ln ऑफ e की पावर अगर x है तो बेटा ये वाला भी टर्म कहां चला जाएगा, एग्जैक्टली x को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो x अगर नीचे चला जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन भी 1/e की पावर x आ जाएगा। बस अब अंदर वाले का और करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा, दोनों कैंसल आउट हो गए, वैल्यू 1 आ गई। जल्दी से बताओ ये क्लियर है कि नहीं है। हाँ एक सवाल और देख लो बेटा, एक दो सवाल और देख लो, फिर अपन जा ही रहे हैं, अभी अपने पास टाइम है, अभी टाइम है, अभी 1 मिनट बचा हुआ है पूरा, अभी 1 मिनट पूरा बचा हुआ है। और ये वाला ना हो पाए तो कोई बात नहीं, अभी अपन कल बेटा यहीं से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। y इक्वल्स टू साइन e की पावर x, ध्यान से सुनो, साइन e की पावर x। इधर से सुनो बेटा, साइन, आगे चल रहे हैं बेटा, वो वाला भी रिपीट कर लेंगे, पहले ये वाला तो करो। ये वाला अभी अपन एंड में रिपीट कर देंगे, जिसको ये वाले में डाउट होगा वो अपन दोबारा से कर लेंगे। लो ये वाला सवाल इधर पे लिख लिया, ठीक है। अब ये वाला तो करके बता दो तब तक, ये वाला जल्दी। सर साइन का क्या होता है, सर ये हमारे लिए कौन हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। पहले आउटसाइड का डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और साइन थीटा का कॉस थीटा होगा। बेटा साइन अंदर जो भी है बेटा, जो भी है उसको वैसा का वैसा ही रखो, डिफरेंशिएशन बाहर वाले का होगा। तो साइन का क्या होता है, जल्दी से बता दो, सर कॉस होता है। एक्स होता तो एक्स आता, थीटा होता तो थीटा आता, यहां पे ई की पावर एक्स है ना, तो कौन आएगा, ई की पावर एक्स इनटू। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, हमारा फॉर्मूला तो यही कहता है ना,
डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड कीपिंग इनसाइड एज इट इज, ये कर लिया। फिर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका करना है बेटा, अंदर वाले का। अंदर वाला यहां पे कौन है, जल्दी से बता दो। अंदर वाला सर e की पावर x है, तो e की पावर x, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा e की पावर x इंटू कॉस e की पावर। जल्दी से बता दो ये वाला क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो ये वाला आ गया है, ये वाला आ गया कि नहीं आ गया। हाँ सर स्क्वायर वाला टर्म का बता दो जल्दी से, एक स्क्वायर वाला टर्म का अपन देख लेते हैं, जल्दी से आ जाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अगर दे दिया बेटा y इक्वल्स टू साइन, अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स का जल्दी से देखो, साइन क्यूब एक्स दे दिया सर, डी वाई बाई डी एक्स। तो सर यहां पे पता है ये एक्चुअल में क्यूब कैसा लिखा रहता है, साइन एक्स का होल क्यूब रहता है। ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटसाइड कौन है सर, ये क्या x की पावर n जैसा नहीं दिख रहा है, ये x की पावर n जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है n x n माइनस वन। n कौन है बेटा, यहां पे 3 है, तो क्या होगा 3। x कौन है यहां पे, अंदर वाला टर्म, तो यहां हो जाएगा साइन x, ऊपर क्या आएगा n माइनस वन, 3 माइनस वन। ये डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, आउटसाइड का। ब्रैकेट के अंदर कौन है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा बेटा, कॉस एक्स होगा। वैल्यू कितनी आएगी, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो, ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है। यार मैं समझ रहा हूं बेटा, आप लोग बिल्कुल इतना रिटेलिएट, आप ये बताओ ऐसा हो सकता है कि मैं आपको देख करके एग्जैक्टली ये ना बोलूं कि नहीं यार ये 6:15 हो गए हैं या कितना 5:45 हो गए हैं, बिल्कुल खत्म कर लो, मैं भी तो समझ रहा हूं। पर क्या हम सिर्फ इतने टाइम के लिए ही पढ़ रहे हैं, मतलब आप ये समझो ना कि नहीं सर अगर 5:45 हो गए तो कोई चीज भी आपने अगर लिख दी है तो वो भी आप कंप्लीट मत करो, हमें बस जाने दो आप। बेटा चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं, आप ये बात तो समझो। आप कोई एक चीज है जिसको समझना जरूरी है, अरे ब्रेक हो जाएगा और नहीं भी होगा तो क्या प्रॉब्लम है, आप ये बताओ। बेटा हमारे लिए पढ़ना जरूरी है इस टाइम पे, पर आप चलो अभी तो मैं बता रहा हूं, पर आगे के लिए बेटा भविष्य के लिए आदत डाल लो। यू हैव टू बी अ गुड पर्सन, इट्स नॉट लाइक कि नहीं भाई टाइम हो गया चलो जाओ जाओ जाओ। क्या आप लोग ऐसा करते हो, क्या आप लोग ऐसा करते हो, क्या आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं, मम्मी को भी सुबह यही करना चाहिए कि मम्मी ने बोला है कि अगर तुम्हें घर पे शाम को 8 बजे आना है तो अगर 8 बजे तुम नहीं घुस पाए ना घर के अंदर तो मम्मी को तो कायदे से ताला लगा देना चाहिए कि अब बच्चा घर के अंदर नहीं घुसेगा, 8 बज गए अब तो बाहर सो, हमें मतलब ही नहीं है। सुबह 6 बज गए पहले आराम के साथ उठ जाओ। बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा ध्यान से सुनो। जिसको चेन रूल समझ में आया है दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज बेटा कल अपना डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा और इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का ये आखिरी टॉपिक है, उसी के साथ मैक्सिमा मिनिमा। कल की क्लास के बारे में एक बार सुन लो बेटा, मैं चीजें क्या क्या बताना चाहता हूं, क्या क्या बताना चाहता हूं, एक बार बेटा कल की क्लास के बारे में आप लोग सुन लो, फिर अपन आगे चल रहे हैं। हाँ सर बताइए। कल बेटा मैं कंटिन्यू करूंगा चेन रूल से, चेन रूल से कल मैं कंटिन्यू करूंगा। इसके बाद बेटा मैं आपको सिखाऊंगा इसी में मैक्सिमा एंड मिनिमा जो कि मैंने कहा था। हाँ सर, इसी के बाद बेटा अपन लोग जो सीखेंगे दैट विल बी इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ सर, इसके बाद बेटा अपना एक बहुत छोटा सा टॉपिक लॉग रह जाएगा, हो सकता है ये कल की क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन लॉग से शुरू करेंगे और उसी के साथ अपन यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। या देख लेंगे वेक्टर करना है, जो भी करना है एक बार मैं देख लूंगा वेक्टर से या यूनिट एंड डायमेंशन, उस हिसाब से कंप्लीट कर लेंगे। तो कल बेटा
कल की क्लास ऑलमोस्ट आपकी लास्ट क्लास होगी बेसिक मैथमेटिक्स की, और उसके बाद अपन वेक्टर्स या फिर यूनिट एंड डायमेंशन पे जंप कर रहे होंगे, एक बार देख लेंगे। तो पढ़ाई करना बेटा, एक बार बस डीपीपी के सवाल और बता दूं जो आपको करने हैं, ठीक है। कल मैं और ज्यादा सवाल लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि अपना ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है चैप्टर। तो अब आप इस पोजीशन में आ गए हो कि ज्यादा न्यूमेरिकल कर सको। बस बेटा मैं न्यूमेरिकल्स आपको एक बार बता दूं, डीपीपी के सवाल कितने करने हैं, फिर आप जा सकते हो। बेटा 0 5 ही करेंगे, आज मैंने नो डीपीपी दिया है, कल आपकी इंटीग्रेशन। हाँ तो वेक्टर्स अपन करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो जो मैं देने वाला हूं बेटा आप लोगों को। सिक्स्थ तक दे दिया था ना डीपीपी, कौन सी वाली बेटा, 0 5 में से। अब आपको क्वेश्चन नंबर कर तो आप खैर पूरे ही सकते हो, ठीक है। हाँ, और जो ना है, एक एक बढ़िया सवाल है 14th वाला, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है। हाँ, तो 7 से लेकर के 7 to 19 तक बेटा आप करोगे, एक्सेप्ट 14 वाला मैं अभी आपको कल समझाऊंगा, फिर आप करना, ठीक है। और फिर 0 6 आपको कल मिलेगी, ये कल ही की डीपीपी है, ठीक है बच्चों। तो चलो टाटा बाय बाय, पढ़ाई करना, ठीक है, ख्याल रखना। मेरा टाइम तुम लोग बहुत जल्दी एंड कर देते हो, ठीक है। बाकी मैम का रहता है तो फिर कहते हो और पढ़ाओ और पढ़ाओ। मैं समझ रहा हूं तुम्हें सर की शक्ल पसंद नहीं आ रही है, लग रहा है ज्यादा, ठीक है। चलो ख्याल रखना, पढ़ाई करना, ठीक है। बार बार समझाता रहता हूं बेटा, और जाते जाते आज भी यही कहूंगा कि बेटा जीवन में कभी भी आप ये देखना, अपने जीवन में कभी भी जो वैल्यू देना, समय देना, और जिसके लिए करना, वो परिवार होना चाहिए, ये बात याद रखना। क्योंकि बार बार आपको समझाता हूं और बोलता भी रहता हूं कि जीवन में यार और प्यार काम नहीं आएगा जितना परिवार काम आएगा, ठीक है। तो अपने परिवार का ख्याल रखो, उनकी सपनों के लिए खूब मेहनत करो। शायरी कल की क्लास में सुनाएंगे, ठीक है, कल की क्लास में सुनाएंगे। चलो बाय बाय बच्चों, टाटा, टेक केयर, नमस्ते।